ए जी, आप सुनो ना, थोड़ा काम कर लो जाकर बाहर, क्योंकि हमारी पुत्री अभी छोटी है, लेकिन कुछ समय पश्चात यह बड़ी हो जाएगी। फिर इसका हमें विवाह भी करना पड़ेगा। विवाह करेंगे तो विवाह करने वाले को हमें दहेज भी देना पड़ेगा। इसलिए आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारी यह गृहस्थी जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और हम इस स्थिति में आ सकें कि जब तक हमारी पुत्री युवा हो तब तक हमारे पास ऐसे धन-धान से हम भर जाएं जिससे हम अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से कर सकें। अरे भगवान, मैं कार्य ढूँढने के लिए जाता हूँ तो मुझे कोई कार्य नहीं देता है, क्योंकि मैं कार्य बहुत धीरे-धीरे करता हूँ, लेकिन मैं मन से करता हूँ। इसलिए आप जाइए तो क्या पता कोई आपको कार्य दे दे। हाँ, मैं जाता हूँ। इसके पश्चात सोहन दास जाता है और एक सेठ के पास जाकर कहता है, सेठ जी, क्या आपके यहाँ मुझे कोई कार्य मिल सकता है? आप बताइए। क्या कार्य? कार्य तो मेरे पास रहते ही हैं। वैसे अगर तुम्हें कार्य करना है तो बताओ, समय पर तुम्हें आना पड़ेगा और समय पर ही मैं तुम्हें पगार दिया करूंगा। हाँ सेठ जी, आप यह सुनिश्चित कर दीजिएगा कि मुझे क्या कार्य करना है। हाँ तो कल आना और मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है, लेकिन याद रखना, समय का मैं पक्का हूँ। समय पर अगर तुम आओगे तभी तुम्हें पगार मिल पाएगी। अगर तुमने मेरा मन जीत लिया तो तुम्हें मैं दुगनी पगार दिया करूंगा। हाँ सेठ जी, ऐसा ही करूंगा। इसके पश्चात सोहन दास अपने घर पर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मुझे आज नौकरी मिल गई है और सेठ के यहाँ मिली है। सेठ ने बताया है कि अगर तुमने मेरा कार्य समय पर कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी पगार दूंगा, और उसने यह भी कहा है कि तुम समय के पक्के हो तो मैं तुम्हें दुगनी पगार दूंगा। अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है। यह सब हमारी पुत्री के कारण हुआ है। पुत्री जिसके घर में होती है वह सौभाग्यशाली घर होता है। देखो ना, आपको अभी तक कोई भी काम धंधा नहीं मिल रहा था, लेकिन जब से हमारे आंगन में हमारी पुत्री आई है तब से आपका सारा का कारक देखिए ना, सारा का सारा कार्य भी होने लगेगा एक नौकरी की वजह से। इसलिए आप जाइए। सोहनदास सेठ के घर जाता है और सेठ कहता है, सोहनदास सुनो, तुम मेरे लिए चाय बनाया करना और बाकी की जितने भी पोछा उछा करना होता है वह भी तुम कर देना। और सुनो, जितना काम तुम बेहतरीन तरीके से करोगे उतना ही मेरा मन जीत लोगे, और मन जीतने के पश्चात मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगा। हाँ सेठ जी, आप ऐसा ही कीजिए। सोहनदास बहुत ही ज्यादा मन के संग सेठ के घर में कार्य करने लगता है। सेठ के घर में कार्य करते हुए बहुत ही दिन बीत जाते हैं। इधर सोहनदास की पुत्री भी बड़ी हो जाती है। पिताजी, पिताजी, आप रोज कार्य करने के लिए चले जाते हैं। आप मेरे संग तो कभी भी नहीं बैठते हैं और ना ही मुझसे पूछते हैं कि आप तुमने खाना पीना खाया या नहीं खाया। पिताजी, आप तो कुछ भी नहीं कहते हैं। अरे बेटा, मैं कैसे कह दूं, सेठ के घर नौकरी करता हूँ और
कुछ दिन पश्चात तुम्हारा विवाह भी कर दूंगा। अरे, आप ऐसी कैसी बातें करते हैं? विवाह कर देंगे तो मैं आपके संग तो रह ही नहीं हूँ ज़्यादा दिन, फिर मैं कैसे रहूँगी? अरे बेटा, सही से रहो। कोई भी पिता अपनी पुत्री को युवा अवस्था में आने पर विवाह कर कर वह अब उसके घर पहुंचा देता है, ताकि वह वृद्ध हो तब उसकी पुत्री भी का साथ दे सके। इसलिए बेटा ऐसा किया जाता है। सोहन, तुम्हारा जो कार्य है वह तुमसे मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी पगार बढ़ा देता हूँ। 500 रुपए से ज्यादा और 500 रुपए बढ़ा दूंगा। इसलिए तुम मेरे घर पर कार्य करते रहो करो। सारे नौकर कार्य करते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन तुम्हारा कार्य देखकर मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ। हाँ सोहन, इसलिए मैं कहता हूँ कि 500 रुपए की पगार तुम्हारी और बढ़ा दूंगा। सोहनदास बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को बताता है, भाग्यवान सेठ ने मेरे 500 रुपए और बढ़ा दिए हैं। वह मेरे कार्य से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। अरे, यह तो बहुत ठीक बात है कि आपके कार्य से वह प्रसन्न है, इसलिए आप अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए भी तो सोचिए। वह युवा अवस्था को आ गई है। अरे, युवा अवस्था को आ गई है तो स्वयं ही भगवान ने अगर उसके जीवन में वर लिखा है तो उसका विवाह अवश्य ही होगा। इधर से सोहनदास की पुत्री वनों में जाती है और वनों में जाकर देखती है। कितना सुंदर युवक है, क्या पता मेरा विवाह इसी से हो जाए। वह देखती है कि उसी सेठ के पुत्र से उसे मोह हो जाता है और उसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। इधर सेठ का लड़का हिमांशु होता है, वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता के संग उस लड़की को देखने लगता है। दोनों में प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के पश्चात वह एक दूसरे से कहते हैं, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, इसलिए कल अपने पिता से कहकर अपनी बात कर लेना। मैं भी अपने पिता से कह दूंगा कि तुमसे मुझे प्रेम है और मैं विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं अपने पिता से कैसे कह सकती हूँ? तुम्हारे पिता तो बड़े व्यक्ति हैं, बड़े धनवान हैं, इसलिए तुम अपने पिता से कहो जो सोहनदास तुम्हारा नौकर है उसकी पुत्री से मुझे विवाह करना है। इसलिए तुम ऐसा कह सकते हो कि तुम धन दान से भरे हुए हो। मैं तो अपने पिता के संग रहती हूँ, मेरे पिता तुम्हारे घर पर नौकरी करते हैं, इसलिए कुछ काम धंधा मिलने के पश्चात हमारा घर का गुजारा होता है। लेकिन यह याद रखना, अगर मेरे पिता की मनमर्जी नहीं हुई तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं संस्कारी लड़की हूँ। अरे, संस्कारी लड़की होना अच्छी बात है, लेकिन अपने मन को ठुकरा देना यह तो गलत बात। मैं कोई गलत बात नहीं कहती हूँ, मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि माता पिता की मर्जी में ही विवाह करना चाहिए, अन्यथा विवाह निरस्त कर देना चाहिए। क्योंकि माता पिता ने हमें दिन रात पाला पोसा, और उसका क्या, मैं तो कुछ नहीं करूँगी। उन्होंने मेरे लिए तो बहुत कुछ किया, मैं उनके लिए एक पल विवाह के विषय में भी नहीं सोच सकती हूँ। इसलिए तुम हिमांशु जो भी जानते हो उसी के अनुसार कार्य करो, लेकिन याद रखना मैं तभी विवाह कर सकती हूँ जब मेरे पिता मान जाएंगे। हाँ, बात कर लेंगे। इधर हिमांशु जब अपने पिता के पास जाता और कहता है, पिताजी, मैं जो नौकर सोहनदास आपके यहाँ आता है उसकी पुत्री से मुझे प्रेम हो गया है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अरे, तुम विवाह करना चाहते हो यह तो ठीक बात है, लेकिन सोहनदास से तो बात करनी चाहिए। कुछ देर के पश्चात सोहनदास अपना कार्य कर कर सेठ के पास आता है। सोहन, तुम ये बताओ कि तुम्हारी पुत्री अब युवा अवस्था को आ गई है, तुम विवाह भी करना चाहते होगे। हाँ, विवाह तो बस से करना चाहता हूँ, लेकिन तो क्या बताओ, मेरे पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह करोगे? सोहनदास बोलता है, यह तो मेरे सौभाग्य की बात होगी कि मेरी पुत्री का भाग्य एक सेठ के घर खुला है।
यानी एक धनवान के घर खुला है। मेरी पुत्री तो आपके घर आकर सुख शांति से रहेगी, इसलिए आप जैसा समझे वैसा कार्य करें। इसके पश्चात सोहन दास अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। विवाह करने के कुछ दिन पश्चात ए जी, आप कार्य करने के लिए क्यों नहीं जाते हो? अरे, मैं जिस सेठ के घर कार्य करने के लिए जाता था, वह हमारे अब समधी बन चुके हैं, इसलिए मैं कार्य करने के लिए कैसे जा सकता हूँ? अरे, आप जा सकते हैं। आपका तो वह कार्य है। आपकी पुत्री वहां पहुंच गई है तो क्या आप कार्य नहीं करेंगे? जब सोहनदास सेठ के पास जाता है, सेठ कहता है, अरे सोहनदास, अब तुम मेरे घर पर नौकर का कार्य नहीं करोगे। अब हम बराबर के हिस्सेदार हो गए हैं, इसलिए तुम्हारी पुत्री मेरी हुई है, इसी के कारण तुम अब नौकर नहीं रहे हो, तुम मेरे समधी बन गए हो। इसी के पश्चात सेठ उन्हें मुनीमगिरी का कार्य दे देते हैं और इसी से उनकी सुख शांति से जीवन व्यतीत होने लगता है।